5 अगस्त 2019 मैंने पहले भी इसके ऊपर 2-4 दफ़ा बात की है कि उस वक्त भी एक सिचुएशन थी और उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन जो एक नई गर्मजोशी पैदा हुई थी इमरान के विज़िट के बाद, तो लगता ये था कि शायद मसला कश्मीर के हल की जानिब हम चलने लगे। ये गर्मजोशी आज भी मौजूद है और वो आई लव पाकिस्तान ट्रंप कहते हैं, उस वक्त भी ट्रंप थे, आज भी ट्रंप है। तो हम महसूस करते हैं कि शायद कोई बहुत ही बेहतरी की जानिब हम बढ़ने लगे और मसला कश्मीर का हल होने लगा। ये 25-30 सालों में कई मौके ऐसे आए हैं कि लगता है कि अमेरिका या वाशिंगटन हमें इस इशू के ऊपर सपोर्ट करेगा, करता नहीं है। वो सिर्फ एक तासुर पैदा होता है। जनरल मुशर्रफ ने भी इस तासुर को काफ़ी तकवीत दी अपने बयान से कि बुश जो है वो उनके को बड़ी हैं, दोस्त हैं। तो जैसे ही ये उनकी इंगेजमेंट 9/11 वाली डिलीवर करेगी, उसके फ्रूट्स ये होंगे कि मसला कश्मीर का कोई हल निकल आएगा। कभी वो 7 रीजन्स की बात की, कभी किसी और हल की बात की, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने कश्मीर कॉज को इन बातों से नुकसान पहुंचाया, फ़ायदा नहीं हुआ। फंडामेंटली हमें एक पोजीशन के ऊपर स्टिक करना चाहिए और वो है कि इस्तिस्वाब राय, UN रेजोल्यूशन, और उसके आगे बात नहीं करनी चाहिए। यही फंडामेंटल हमारा क्लेम रहना चाहिए। बैक चैनल जो भी आपकी इंगेजमेंट हो, आप उसके अजीत दोवल के साथ भी बैठ के कहीं दुबई में या लंदन में मुज़ाकरात करते रहे, माजी में हम करते रहे, ऑफिशियली एक्सेप्ट कभी किए नहीं गए, करते रहे। रिटायर्ड जनरल यहाँ से इंगेज करते रहे अजीत दोवल के साथ, पॉलिटिकल लोग भी करते रहे, कभी किसी एक के साथ, कभी दूसरे के साथ। तो हमें एक परमानेंट एक अपनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ऑफिशियल पोजीशन हमारी ये है। बिहाइंड द सीन आप जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं करें, लेकिन जब तक कोई चीज़ मटीरियलाइज नहीं हो जाती, जब तक फ्रूट्स टेबल पे हैं नहीं है, तो तब तक आपको एक ही बात कहनी है कि एज़ पर UN रेजोल्यूशंस। तो 5 अगस्त 2019 को उसने आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया, 35A ख़त्म कर दिया। 35A कश्मीरियों के हकूक़ को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसका ख़ात्मा, तो उसके ऊपर हमारे कंसर्न्स रहने चाहिए। लेकिन क्या मौका नहीं था कि हम 5 अगस्त 2019 से 1 महीना या 2 महीने पहले वर्ल्ड कैपिटल्स को इंगेज करते? पता था इस्लामाबाद को, ये कहा जाए कि पता नहीं था तो बहुत बड़ा झूठ होगा। आज दोबारा वही सूरत हाल है। बहुत सी खबरें चल रही हैं जिसमें कहा जाता है कि वो या वैली को, या हो सकता है पूरे जो इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है पूरे के पूरे को जम कर दे भारत के साथ, या लद्दाख की पोजीशन के ऊपर कोई वो अपने आइन के अंदर तरमीम कर दे। तो आज भी दोबारा हमें वर्ल्ड कैपिटल्स को इंगेज करना चाहिए। पाकिस्तान की सड़कों पे जो एहतजाज हैं, जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, अब 5 अगस्त को एक दिन के तौर पर उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ जाए, इस्लामाबाद में इवेंट हो, लाहौर में इवेंट हो, लेकिन एक बड़ा इवेंट जो है वो आपकी टीम्स, इसाक डार हो या बिलावल हो या इस तरह की 4-5 और पार्टियों से बड़े लोग, नामवर लोग जो है एक टीम का हिस्सा हो, वो मास्को भी जाएं, वाशिंगटन भी जाएं, वो रियाद भी जाएं, वो लंदन भी जाएं और सारे वर्ल्ड कैपिटल्स को इंगेज करें कि ये मुतनाज़ा इलाका है एज़ पर UN रेजोल्यूशन। जब तक इसका हल नहीं हो जाता, इसकी हैसियत को तब्दील करना वो उन रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी या मुनाफी है, ये काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह पानी के ऊपर जो उसने पोजीशन ली हुई है, हमें बार बार ये चीज़ ऐड ऑन करनी है इसके ऊपर। तो कश्मीर को भी उसमें शामिल करें, पानी वाले इशू को भी शामिल करें, और जो इंडियन टेररिज्म है इस इलाके के अंदर, क्योंकि हम बड़े सालों से ही सुनते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ कर रहा है, कभी वो BLA के ज़रिए करता है, कभी TTP के ज़रिए करता है, कभी वो पूरी वो जाफर एक्सप्रेस को ले जाता है अगवा करके। ये सारी बातें दुनिया के सामने रखनी है। पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जिसके नतीजे में कोई 20-25 अफराद की टारगेट किलिंग की गई है, और कुछ के शवाहिद तो पब्लिकली अनाउंस हुए हैं, कुछ बरतानवी अखबारात ने डिटेल्स छापी हैं। सारों को लेकर पूरी दुनिया के सामने जाना चाहिए, और एक ही तरीका है दुनिया के सामने अपनी बात को रखने का। बार बार जाइए, बार बार अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखिए, और उसी तरीके से आप एक दिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्टर करने में कामयाब हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इस इशू पर भी बात करेंगे, और आज ही के दिन ये 7 खबरें ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडिंग फिगर्स हैं, मतलब कौमी असम्बली में उनके जो लीडर हैं या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो भी नाअहल हो गए। जो सेनेट में उनके लीडर हैं उनको भी नाअहल करार दे दिया गया। तो उमर अयूब हैं, राय हैदर हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा हैं, ज़रताज गुल हैं, राय हसन नवाज़ हैं, और इस तरह के शिबली फराज हैं, बड़े बड़े नाम हैं। क्या इससे हमारी सियासत को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या सियासत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी? मेरा तो ख्याल है कि सियासत के पाँव ज़मीन पर रखने के काबिल रही नहीं है। जमहूरियत इस काबिल नहीं है कि वो अब अपने पाँव के ऊपर आगे चल सके। जिस तरह की सूरत हाल इन फैसलों से पहले भी थी, और इन फैसलों के बाद मज़ीद उसने उसको लूली लंगड़ी जमहूरियत थी, उसको मज़ीद लूला लंगड़ा कर दिया। तो इन फैसलों से फ़ायदा नहीं होगा, और मसाइल बढ़ेंगे, और जमहूरियत और सियासत कमज़ोर होगी। हमें इन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करके तो फ़ायदा हो सकता है, इनको तो आना करें।
कल को ये नेशनल कॉज के लिए पार्लियामेंट कोई करारदाद पास करे तो पूरी दुनिया में जाए कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की है। वहाँ लीडर ऑफ द हाउस भी बोले, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बोले, दोनों की आवाज़ों में वज़न हो। लेकिन अगर इसको हम काट पीट के छोटा कर देंगे इसके कद को, तो फिर इसकी आवाज़ में वो वज़न नहीं रहेगा, जैसे आजकल हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ 26वीं तरमीम के बाद किया। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहां हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। ये आज नहीं सोचना चाहिए कि आज इमरान को डियाला में कैसे बंद करना, ये सोचना चाहिए कि 50 साल, 25 साल, 30 साल बाद हमें क्या पाकिस्तान के लिए फ़ायदा देगी चीज़, मजबूत पार्लियामान या टूटी फूटी पार्लियामान।